हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने sp2 संकरण के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर केंद्रीय धातु आयन का एक s कक्षक और दो p कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा और समान आकृति के तीन नए p कक्ष sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण कर रहे थे, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, sp2 संकरण कहते हैं। ठीक है, जिसमें अपन ने पहला एग्जाम्पल देखा था BF3 का। अब अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं SnX2 या SnCl2 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर अगर अपन Sn क्या है, 14 वर्ग का तत्व है, जिसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 5s2 और 5p2। मतलब दो तो होते हैं 5s के अंदर और दो ही क्या होते हैं p के अंदर। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा, sp2 अतिव्यापन। मतलब एक तो s का कक्षक काम आ रहा है, दो p के, तो कौन सा अतिव्यापन हो गया, मतलब संकरण हो गया यहाँ पर, sp2 संकरण हुआ। अब ये क्या होगा, sp2 संकरित कक्षक क्या करेंगे, दो sp संकरित कक्षक, ठीक है, Cl के, उसके साथ में संकरण करके तीन समान ऊर्जा के sp3 संकरित कक्षक का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, जब संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे तो तीन sp2 संकरित कक्षक बनेंगे। ये दो Cl के क्या pz कक्षक के साथ में तीनों sp2 संकरित कक्षकों के साथ समान अतिव्यापन करके कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए किसके, एसन के, और ये दो पीजेड कक्षक किसके हो गए, क्लोरीन के। ठीक है, तो तीन केंद्रीय धातु परमाणु के sp2 संकरण कक्षक, ठीक है, एक्स Cl2 के या फिर X2 के pz कक्षक के साथ में अतिव्यापन करके, ठीक है, sp2 संकरित कक्षक का निर्माण कर लेते हैं। और इसकी आकृति कैसी होती है, वी शेप्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम होता है। वहीं अगर अपन एथीन की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ C2H4 कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कार्बन क्या है, 1s2 2p2। ठीक है, यहाँ पर 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और p के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो s और दो p कक्षक कार्बन के क्या करते हैं, sp2 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये sp2 संकरित कक्षक क्या करेंगे, हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ में अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, और sp2 संकरण के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, समपार्श्विक अतिव्यापन से, और sp2 संकरण से क्या, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अन्य उदाहरण की बात करें, SO2 SO3 NO2 NO3 माइनस CH3 प्लस HCO3 माइनस और CO3 माइनस 2। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, जैसे CH3 प्लस है, कार्बन प्लस है, 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है, अगर अब कार्बन की अगर अपन C प्लस की क्या बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब यहाँ पर 2p2 नहीं होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर दिया है। तो एक पी से यहाँ पर कक्षक से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो जो 2s से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर वापस इस p ऑर्बिटल के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से दो p के और एक s के बीच में क्या होता है, संकरण होता है, और sp2 संकरण होता है यहाँ पर। फिर यहाँ हाइड्रोजन के 1s कक्षक है, ये तीन sp2 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ में फिर क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है अपना sp3 संकरण, कि जब किसी केंद्रीय परमाणु का एक s और तीन p कक्षक मिश्रित होकर के समान ऊर्जा समान आकृति के चार नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, sp3 संकरण कहते हैं। चारों sp3 संकरित कक्षक त्रिविम में चतुष्फलक की व्यवस्था में संकुलित रहते हैं, जिनके मध्य कोण कितना होता है, 109.5 डिग्री का होता है। उदाहरण की अगर अपन बात करें, सबसे पहले इसका CH4 का, CH4 के अंदर अपन कार्बन की अगर अपन देखें, सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2 2p2। मतलब दो p के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s के अंदर दो हैं। ठीक है, तो अगर कार्बन की उत्तेजित अवस्था में देखें तो क्या होगा, 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, 2p के अंदर। ठीक है, मतलब जिससे कि तीनों p कक्षक यहाँ पर फील हो जाएंगे। ठीक है, तो एक s कक्षक और तीन p कक्षक, ठीक है, आपस में संकरित होकर sp3 संकरण करते हैं। ठीक है, फिर बचे चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन के क्या 1s कक्षक इसके साथ में अटैच हो गए, और ये 1s कक्षक sp3 का संकरित कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करेंगे। ठीक है, और चार सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसकी आकृति इस प्रकार की होती है कि एक कार्बन के तो sp3 संकरित कक्षक, ठीक है, एक 1s के साथ में हाइड्रोजन के साथ में
अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और चतुष्फलक की इसकी आकृति होती है sp3 की, अपने पहले पढ़ रखा है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन का, ठीक है। एथेन के अंदर क्या होता है, sp3 संकरण से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और ये 1s का, ये sp3 संकरित कक्षक कार्बन के, ठीक है, 1s अर्थात हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ में अतिव्यापन करते हैं, ठीक है, और 6 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है NH3। NH3 के अंदर नाइट्रोजन के अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो इसके अंदर अब देखिए कि एक तो यहाँ पर एक एस और 3p संकलन करके एक sp3 संकरण का संकलित कक्षकों का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के जो 1s कक्षक हैं, इन 3 sp3 संकलित कक्षकों के साथ में क्या करेंगे, अतिव्यापन करते हैं, ठीक है, और 3 नए सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार H2O की बात करें, H2O के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 2p4 है, ठीक है। तो एक एस का 2s कक्षक और 3p कक्षक के बीच में संकरण से क्या sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण होगा। अब ये sp3 संकरित कक्षक क्या करेंगे, हाइड्रोजन के जो 1s कक्षक हैं, ठीक है, उसके साथ में अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और ऑक्सीजन के पास में 2 sp3 लोन पेयर संकरित कक्षक होते हैं। इसलिए वाटर की जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, वी शेप या फिर बैंड स्ट्रक्चर होती है। सिमिलर वाटर की तरह एग्जांपल है OF2 H2S H2SC Cl2O और HCl2, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि CH3 NH3 व H2O में sp3 संकरण है, परंतु आकृतियाँ क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कई बार ये, क्योंकि इनके अंदर देखिए CH3 के अंदर क्या लोन पेयर नहीं है, NH3 के अंदर एक लोन पेयर होता है, जबकि H2O के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, भिन्न भिन्न होती है। दूसरा NH3 और PH3 की आकृतियों की विवेचना करें, ये भी इसके अंदर ही लोन पेयर है, नाइट्रोजन के अंदर है जो कि फॉस्फोरस बने, ठीक है। उसी प्रकार अगर बॉन्ड बंध कोण में कमी आती जाती है, क्यों, sp3 संकरण के अंदर, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल कम होता जाता है, ठीक है। वर्ग में नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाने पर विद्युत इंद्रा का मान घटता है, ठीक है। अतः इनके हाइड्राइडों में बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस से दूर हाइड्रोजन की ओर विस्थापित होते हैं। अतः बॉन्ड पेयर में क्या होता है, प्रतिकर्षण कम होता है। इस कारण लोन पेयर का प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर पर बढ़ जाता है और बंध कोण में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड का आंसर है ये कि अगर अपन नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ चलें, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घट रहा है, ठीक है। तो इनके हाइड्राइडों में ये NH3 PH3 क्या है, इनके हाइड्राइड है नाइट्रोजन फैमिली के, तो इनके हाइड्राइडों में क्या इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु से, ठीक है, दूर जाते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन की ओर विस्थापित होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण कम हो जाता है। और इस कारण लोन पेयर का प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर पर बढ़ जाता है और बंध कोण में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। नेक्स्ट हमारा संकरण है DsP2 संकरण, कि जब केंद्रीय परमाणु के एक डी, एक एस और 2p कक्षक परस्पर मिश्रित होकर 4 समान आकृति व समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो उसे अपन DsP2 संकरण कहते हैं। अब इस संकरण के अंदर क्या, एक डी, एक एस और 2p कक्षक काम आएंगे संकरण में। चारों DsP2 संकरित कक्षक त्रिविम में समतल वर्गाकार आकृति में क्या रहते हैं, संकुलित रहते हैं। बंध कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें NaCN का होल 4 -2 टेट्रा कार्बोनेट है, ठीक है। अगर अपन निकल की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, ठीक है, तो 3D कितना है यहाँ पर, 8 4s खाली है, 4p खाली है, ठीक है। जब अपन प्रबल क्षेत्र लिगैंड की बात करें, प्रबल क्षेत्र लिगैंड के अंदर क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, ठीक है। युग्मन का मतलब है कि यहाँ पर देखिए पीछे वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब प्रबल क्षेत्र लिगैंड होगा तो क्या करेगा, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन इस चौथे वाले कक्षा में ट्रांसफर हो जाएगा और ये पांचवा पूरा खाली हो जाता है, ठीक है। अब 4s भी खाली है, 4p भी खाली है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए एक डी, एक एस और 3p यहाँ पर काम आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, DsP2 संकरण होगा। अगर यहाँ पर दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होता कोई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता। केवल प्रबल क्षेत्र लिगैंड के प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या होता है, युग्मन होता है, पेयरिंग होती है, ठीक है। अब जो 4 खाली कक्षक हैं, उन 4 खाली कक्षकों के अंदर क्या है, CN जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा,
ठीक है, और डोनेट करके ये DsP2 संकरित कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करके 4 नए सिग्मा बंध का निर्माण करता है, जिसकी आकृति इस प्रकार की होती है। नेक्स्ट अपना है sp3d संकरण, कि जब किसी अणु के केंद्रीय परमाणु का एक s 3p और एक d कक्षक मिश्रित होकर समान आकृति तो समान जो कि 5 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, sp3d संकरित कक्षक। ठीक है, ये पांचों sp3d संकरित कक्षक में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहता है, अर्थात sp3d संकरित कक्ष रखने वाले जो अणु है उसकी आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसमें दो प्रकार के बंध बनते हैं, 2 अक्षीय और 3 विषुवत रेखीय। इन बंधों के मध्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री तथा 120 डिग्री। उदाहरण की अगर अपन बात करें, जैसे PCl5 है, ठीक है, PCl5 के अंदर अगर हम अपन फॉस्फोरस की अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें कितना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, ठीक है। 3s2 के अंदर यहाँ पर कितना है, 2, 3p के अंदर कितने हैं, 3, और 3d यहाँ पर पूरा खाली पड़ा है, ठीक है। जब अपन इसके संकरण की बात करें, ठीक है, तो जो 3s कक्षक है, ठीक है, इसके अंदर से एक जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट के अंदर कहाँ चला जाता है, एक 3d कक्षक के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए, एक s कक्षक, 3p कक्षक और एक d कक्षक, तो कौन सा संकरण हुआ, sp3d संकरण हुआ, ठीक है। मतलब एक 3s कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित अवस्था में कहाँ चला जाएगा, 3d कक्षक के अंदर चला जाता है, तब ये sp3 संकरण होगा। अब ये sp3 संकरित जो कक्षक है, ठीक है, 5Cl संकरित 5Cl के कक्षकों के साथ में क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, ठीक है। अगर अपन इसको अति संकरित कक्षकों में स्ट्रक्चर देखें, 3s की ये 3s है, ठीक है, ये 3px है, ये 3py है, ये 3pz है, और ये 3 क्या है, 3dz2 है, ठीक है। अब ये sp3 संकरित कक्षक क्या करेंगे, 4 जो Cl है उसके pz कक्षक के साथ में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, ठीक है। ये तो हुए कौन से, sp3d संकरित कक्षक, ठीक है। और ये होता है पाई पी जेड क्लोरीन के pz कक्षों के साथ में अतिव्यापन। जब pz कक्षों के साथ में जब ये sp3d संकरण कक्षक जब अतिव्यापन करते हैं तो 5 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये अलग अलग देखिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसके त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर 2 तो होते हैं 90 डिग्री के कोण पर मौजूद, और बाकी 3 होते हैं 120 डिग्री पर मौजूद। ये होते हैं 90 डिग्री वाले, और ये जो 3 हैं ये होते हैं कौन से, 120 डिग्री पर मौजूद होते हैं। जो इससे आगे की जो स्ट्रक्चर हैं देखिए इस तरीके की होती है कि एक्सियल पर होते हैं 2 तो Cl, और बाकी 3 कहाँ पर होते हैं, इक्वेटोरियल अर्थात विषुवतीय होती हैं। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।